आज की इस क्लास के अंदर जो है हम फिज़िक्स क्लास 9 का जो है एक टॉपिक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ डिस्कस करेंगे। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? कोई भी क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकें, मेजर कर सकें, तो वो क्या कहलाती है? फ़िज़िकल क्वांटिटी है। मसलन ये एक मेरे पास पेंसिल है, तो इसकी जो है लंबाई, इसकी लेंथ जो है हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। उसको हम क्या इसको कहेंगे कि इसकी लंबाई जो है ये क्या है, एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। इसके बाद एक बंदा है, उसके हम मैस, उसकी कमियत को फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है जी, उसका मैस कितना है। ठीक है जी। इसके अलावा आप स्कूल गए हुए हो, ठीक है जी, तो आप जितना दौरानिया यानी जितना वक्त स्कूल के अंदर रहते हो, ठीक है जी, ये भी हम इसकी भी पैमाइश कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, जिनको हम नाप सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आप अगर जो है मिसाल के तौर पे लेंथ हो गई, मैस, फोर्स, टाइम, एरिया। ठीक है जी। तो ये सारी क्या हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। मसलन आप एक शॉपकीपर के पास जाते हैं और उसको कहते हैं जी कि हमें जो है 2 आटा दे दो। तो अब ये जो 2 आटा दे दो, इसका क्या मतलब है? या 2 पैकेट दे दो या 2 किलो आटा दे दो। तो इसकी कोई यानी ये कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। लेकिन जब आप उसको कहोगे कि मुझे 2 किलो आटा दो या 2 पैकेट आटा दो, तो तब उसको जो है वो क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ डिमांड कर रहे हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं उसके लिए हमें नंबर यानी उसका मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए और साथ में यूनिट भी चाहिए उसको समझाने के लिए कि हम क्या चीज़ जो है किस में डिमांड कर रहे हैं। या एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप देखें, पहले जो आटे वाली एग्जांपल है, मसलन 2 किलो, हम कहते हैं 2 आटा दो। ठीक है। तो जब तक आटे को हम फ्लोर कहते हैं, तो 2 का मतलब तो कोई नहीं है ना, ना इसका पता है कि 2 किलो है, ना इसका पता है कि 2 पैकेट है। तो जब तक आप इसके साथ इसका यूनिट नहीं लगाओगे, तब तक हम उसको क्लियर नहीं होगा कि ये क्या मांग रहे हैं। ठीक है जी। तो अब ये जो 2 है, ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो केजी है, ये क्या है? यूनिट है। मीन्स ये हुआ कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो किसके इक्वल है, उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ में यूनिट भी चाहिए, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें जो है वो क्वांटिटी जो है उसके बारे में क्लियर होगा। तो अब जो मैस है वो 2 किलो है। अब लंबाई, अब मसलन एक मैं आपको और सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप कह रहे हैं कि आप मसलन लाहौर से गुजरात जा रहे हैं, तो आप अपने कहते हैं कि मेरी जो कार है, मेरी जो गाड़ी है, इसकी जो स्पीड है, अगर आप कहते हैं कि मैं 70 से जा रहा हूँ, यानी 70 से जा रहा हूँ, ये नहीं कह रहे कि 70 किलोमीटर मेरी इतनी स्पीड है। ठीक है, 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ये नहीं कह रहे, सिर्फ आप कह रहे हैं कि 70। तो देखिए उसका कोई मीनिंग नहीं बनता। लेकिन जब आप उसका क्या करेंगे, 70 यानी 70 किलोमीटर पर आवर जब बताएंगे, तब जाके क्लियर होगा कि हम 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। तो इससे क्या हमें मतलब मिला कि जब तक हम यूनिट और मैग्नीट्यूड को इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक हमें जो है उस चीज़ का क्लियर नहीं होगा कि ये हम क्या कह रहे हैं, क्या चीज़ डिमांड कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ठीक है जी। तो इसलिए हमें क्या है, हमें ना सिर्फ नंबर का, बल्कि जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए नंबर और यूनिट दोनों चीज़ों की क्या होती है, ज़रूरत होती है। अब या एक और एग्जांपल ले लें, आप शॉपकीपर के पास जाते हैं,
कपड़े वाले के पास कि मुझे इतना कपड़ा, तो आप उसको बताते हैं कि मुझे इतना मीटर, 1 मीटर कपड़ा दो, 2 मीटर कपड़ा दे दो, ठीक है जी। इसके अलावा आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बताते हैं कि मुझे इतना मेरा बुखार चेक करो, वो आपको बताता है कि इतने डिग्री सेल्सियस है, इतने जो है सेंटीग्रेड आपको जो है वो बुखार है, ठीक है जी, इतने फ़ारेनहाइट बुखार है, ठीक है। तो वो सारा जो है यानी फ़िज़िकल जो इसका निचोड़ ये बनता है कि हमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अब ये यूनिट क्या होता है? तो अब इसकी हम जो है यूनिट की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि यूनिट को कैसे डिफ़ाइन करना है। अब यूनिट जो है अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ क्वांटिटी इज़ कॉल्ड यूनिट, यानी जो स्टैंडर्ड एक जो है फिजिस्ट्स ने जो एक स्टैंडर्ड जो है वो बता दिया है, उसको यूज़ करना जो है किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, तो वो उसका यूनिट कहलाता है। या फिर इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ विद विच अदर क्वांटिटीज़ आर कंपेयर्ड, ठीक है। मसलन 2 किलोग्राम अलग एक चीज़ है, 70 किलोमीटर पर आवर अलग एक चीज़ है, ठीक है जी। 2 मीटर लेंथ, 5 मीटर लेंथ वो एक अलग चीज़ है। तो मीटर, किलोग्राम, किलोमीटर पर आवर ये तीनों जो हैं अलग अलग यूनिट्स हैं, ठीक है। तो और ये स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ हैं जिससे हम बाकी चीज़ों के अंदर बाकी जो चीज़ें क्वांटिटीज़ हैं उनके दरमियान हम फ़र्क कर सकते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए हमें यूनिट्स और मैग्नीट्यूड्स दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अब जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, अब नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है? मसलन जो है किसी से नफ़रत, या किसी से दोस्ती, किसी से मोहब्बत, लालच, ठीक है। इस सब की जो है हम पैमाइश नहीं कर सकते, इसको मेजर नहीं कर सकते, तो ये नॉन मेजरेबल फिज़िकल क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में आएगी। मसलन आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी मामा से इतना प्यार करता हूँ, मैं अपनी मामा से 2 किलो प्यार करता हूँ, मैं अपनी मामा से 5 किलो प्यार करता हूँ, तो इस तरह आप नहीं कह सकते, ठीक है जी। और ना ये कह सकते हैं मुझसे दूर हो जाओ, मुझे तुझसे 10 किलोमीटर की नफ़रत है, ठीक है। तो ये जो सारी इस तरह की जो ये चीज़ें हैं, इनको जो है हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ का नाम नहीं दे सकते। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। तो इसकी दो बेसिक टाइप्स हैं। एक जो है वो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, और दूसरी जो है वो जो है डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। अब बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? वो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको यूज़ करके हम दूसरी क्वांटिटीज़ को बनाते हैं। मसलन जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है जी, ए बी सी, उनको हम यूज़ करते हैं, फिर आगे वर्ड्स बनते हैं, सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है, पूरी पूरी बुक्स बन जाती हैं, ठीक है जी। तो बेस उनकी क्या है? वही अल्फ़ाबेट्स हैं, ए बी सी, ठीक है। फिर आगे जो हमने वर्ड बनाए, बुक्स बनाई, सेंटेंसेस बनाए, वो क्या है? वो उनसे डिराइव किए गए हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह फिज़िक्स के अंदर भी 7 जो है वो बेसिक यानी बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। उनको यूज़ करके हम जो है बाकी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको डिराइव करते हैं। तो अब देखते हैं फेज़ क्वांटिटीज़ जो हैं, ये 7 क्वांटिटीज़ हैं। अब देखते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। तो ये जो 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, इनमें फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास लेंथ, सेकंड है मास, थर्ड टाइम, 4 इलेक्ट्रॉनिक करंट, 5 टेम्परेचर, 6 इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और 7 है एक अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी शय की जो मकदार है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगा? रोशनी की शिद्दत। टेम्परेचर जो है वो दर्जा हरारत है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी जो करंट होता है, ठीक है। टाइम, इसका क्या वक्त, इसका क्या होगा? कमियत, इसकी क्या होगी? लंबाई, ठीक है। तो ये सातों जो हैं ये फिज़िकल बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, इन्हीं को यूज़ करके हम बाकी क्वांटिटीज़ को अखज़ करते हैं। तो सेकंड नंबर पे है डिराइव्ड। नेक्स्ट जो टाइप है वो है डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं?
जिनको हम बेस क्वांटिटी से लेते हैं या फिर हम बेस जो क्वांटिटीज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करवा के या डिवाइड करवा के जो हम क्वांटिटीज़ को हासिल करते हैं उनको डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे स्पीड देख लें, स्पीड या वेलोसिटी। अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। देखें स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल होती है, ये कैसे हम हासिल कर सकते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस ओवर टाइम। यानी डिस्टेंस को जब हम टाइम पे डिवाइड करते हैं तो ये देखें ये क्या बन जाती है, स्पीड बन जाती है। अब देखें इनमें ये दोनों जो हैं ये क्या है, बेसिक है। ये बेस क्वांटिटी है, ये भी बेस क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो है वो लेंथ के अंदर मेजर होता है, यानी डिस्टेंस लेंथ ही होती है, ठीक है। तो ये देखें वो उससे निकलता है। उसके बाद वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ये होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, ये लेंथ की अंदर ही आती है, ठीक है। ये भी एक लेंथ होती है, लेंथ को टाइम पे हम डिवाइड करते हैं तो ये हमें वेलोसिटी मिल जाती है। इसी तरह जब हमें वेलोसिटी मिल जाए तो फिर हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। देखें एक्सेलरेशन, ये मैं इसको शॉर्टकट लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन इक्वल होगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब वॉल्यूम जो है वो कैसे हम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, अगर एक क्यूब है, ठीक है जी, उसकी लेंथ जो है वो तीनों साइडें बराबर है लंबाई में, तो उसका हम वॉल्यूम लेंगे लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। लेकिन अगर उसकी हाइट लेंथ विड्थ, ठीक है, ये अगर डिफरेंट है तो उसके लिए अलग होगा। देखें अब ये जो है ये बेसिक या बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनको यूज़ करके हमने वॉल्यूम बना लिया, ठीक है, वॉल्यूम फाइंड कर लिया। इसी तरह बाकी भी जो हैं वो हम डिराइव कर सकते हैं, कहाँ से, फिज़िकल क्वांटिटीज़ से। तो ये सारी जो है वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, एरिया, ये सारी जो हैं ये क्या हैं, फिज़िकल डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।